दिवाली की जगमगाती रात थी। हर घर रोशनी से नहा रहा था, हर गली में दिए जल रहे थे। पर कोई नहीं जानता था कि इस अमावस्या की रात अंधकार भी जागता है। 20 साल का राहुल और उसका दोस्त अंकित दिवाली की रात पटाखे जलाने के बाद शहर के किनारे टहल रहे थे। सड़क सुनसान थी, बस दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अचानक अंकित ने कहा, वो देख, मंदिर के पीछे वो घर। कहते हैं कई सालों से वहां कोई नहीं रहता। राहुल ने देखा, पुराना सा घर जिसकी बालकनी में लाल साड़ी पहनी एक लड़की दिया जला रही थी। उसका चेहरा इतना शांत था कि जैसे समय ठहर गया हो। अंकित बोला, चल जरा देखते हैं कौन है वो। दोनों उस घर की ओर बढ़ गए। दरवाजा आधा खुला था और भीतर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। अंदर जाते ही दोनों दंग रह गए। घर दीपों से सजा था, मेज पर मिठाइयां रखी थीं, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा हो। वो लड़की मुस्कुराई और बिना बोले इशारा किया, आओ बैठो। राहुल को उसकी मुस्कान अजीब लगी, पर अंकित बैठ गया और लड्डू उठाया। लड्डू उसके हाथ से गिरा और जैसे ही वो नीचे झुका, उसने देखा टेबल के नीचे कोई रेंग रहा था। अंकित चीखने ही वाला था कि वो साया गायब हो गया। राहुल ने उसे पकड़ा, चल यहां से निकलते हैं। लेकिन अंकित का हाथ अचानक किसी ने पीछे से पकड़ लिया और वो सीढ़ियों की तरफ खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। राहुल घबराकर उसके पीछे भागा। ऊपर से पायल की आवाज आने लगी। कमरे में हवा ठंडी पड़ गई। राहुल ने दरवाजा खोला और देखा छत से लटकती एक लाश। वो अंकित की थी। राहुल की आंखें फटी रह गईं। पीछे से वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। अब उसकी मुस्कान डरावनी थी और आंखें लाल चमक रही थी। अचानक सारे दिए बुझ गए। घर अंधेरे में डूब गया और दीवारों की सजावट सड़ने लगी, जैसे वो खंडहर हो। वो लड़की अब आगे बढ़ी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा भयानक था। वो हाथ में एक तेज त्रिशूल जैसी चीज लिए राहुल की ओर झपटी। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से जोर जोर की थक थक की आवाजें, फिर अचानक एक भयानक चीख और सब शांत। रात बीत गई। सुबह जब राहुल घर पहुंचा, उसकी मां ने कहा, अंकित तो कल रात घर लौटा ही नहीं। राहुल ने कांपते हुए सब बताया। तब उसकी मां बोली, बेटा, उस घर में कई साल पहले एक दुल्हन ने आग लगाकर जान दे दी थी। कहते हैं वो हर दिवाली को अपना अधूरा दीप जलाने लौटती है। राहुल उस दिन के बाद कभी भी रात में बाहर नहीं निकला, और हर साल जब दिवाली आती है वो अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर देता है, क्योंकि उसे अब भी सुनाई देती है पायल की आवाज। आपको क्या लगता है वो लाल साड़ी वाली लड़की कौन थी? नीचे कमेंट में लिखिए।